वास्तव मेरा प्रगति भी इस बुलेटिन में आपको अहम जानकारियां देंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से कर रहे हैं। कोलकाता मामले को लेकर शहजाद पूनावाला ने ममता सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं, बड़ा हमला बोला और कहा है कि अपराधियों को बचाना ही टीएमसी सरकार की प्राथमिकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जिस तरह से 43 डॉक्टर्स का ट्रांसफर हुआ है, उसको लेकर प्रश्न यहां शहजाद पूनावाला ने खड़े किए हैं और कहा है कि न्याय मांगने वालों पर टीएमसी कार्रवाई कर रही है। 43 डॉक्टर्स के तबादले पर बीजेपी ने सवाल उठाए, कहा अपराधियों को बचाना ही टीएमसी की प्राथमिकता है। जिस तरह से 43 डॉक्टर्स का ट्रांसफर हुआ, ये डॉक्टर्स दरअसल प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, सीबीआई जांच यहां पर करवाई जाए और जो पीड़िता है उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए। कई तरह की मांगे थी और इन्हीं डॉक्टर्स का, इनमें से 43 डॉक्टर्स का ट्रांसफर किया गया, जिस पे अब बीजेपी प्रश्न खड़े कर रही है। कि जो सरकार है वो न्याय दिलाने के बदले और जो कार्रवाई है उन हत्यारों पर, उन बलात्कारियों पर करने के बदले, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो सुनियोजित ढंग से तोड़फोड़ करने के लिए घुस गए थे उन पर करने के बदले, वो जो लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जो आम नागरिक है, जो डॉक्टर्स है, जो इस अभियान में जुड़े हुए हैं और जो मीडिया कर्मचारी है, उन पर कार्रवाई करने पर आमादा हो चुकी है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास यह तालिबानी फतवा है पश्चिम बंगाल की सरकार का, जो मीडिया के माध्यम से ही मुझे प्राप्त हुआ है कि किस प्रकार से इस बेटी के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाने वाले 43 डॉक्टर्स को पश्चिम बंगाल की सरकार ने ट्रांसफर करने का निर्देश दे दिया है और ट्रांसफर उनकी कई तो ये तस्वीरें आप विरोध प्रदर्शन की देख रहे हैं। लगातार विरोध किया जा रहा है और इस बीच शहजाद पूनावाला को आप सुन रहे थे। बड़ा दावा बीजेपी की तरफ से, कई प्रश्न, कई सवाल पूछे गए हैं और ये भी दावा किया जा रहा है कि 43 डॉक्टर्स का ट्रांसफर कर दिया गया है। ये वही डॉक्टर्स हैं जो लगातार विरोध कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन में शामिल बताए जा रहे थे, आवाज उठा रहे थे, जो भी कुछ हुआ उस घटनाक्रम को लेकर बोल रहे थे कि गलत हुआ है और न्याय चाहिए। हमारे साथ जतिन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जतिन, एक बड़ा दावा किया जा रहा है, 43 डॉक्टर्स का ट्रांसफर कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए हालांकि ममता सरकार इसको रूटीन प्रोसेस के तौर पर देख रही है, लेकिन टाइमिंग बहुत गलत है। टाइमिंग इस लिहाज से क्योंकि कोलकाता की बात कर ले तो हर एक अस्पताल में इस तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है और शाम होते होते आरजीकर अस्पताल, जो कि इस पूरी घटना का केंद्र है, जहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ, वहां पर भी पिछले एक हफ्ते से लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इन ट्रांसफर को लेकर डॉक्टर्स के बीच में भी रोष है। उनका कहना है कि जो लोग सेफ्टी की मांग कर रहे हैं, अब उन्हीं डॉक्टर्स पर ममता सरकार जो है वो कार्रवाई कर रही है। हालांकि जस्टिस की बात लगातार डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही है, लेकिन कोई भी निष्कर्ष अभी तक निकलकर सामने नहीं आया। और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर और भी ज्यादा मुखर इस लिहाज से भी हो गई है क्योंकि उनको भी एक मुद्दा मिल गया कि 43 डॉक्टर जो कि अब खुद की सेफ्टी की बात कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट में जो महिलाएं नर्सेस काम करती है वो अपनी सेफ्टी की मांग कर रहे हैं, सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करने की अस्पताल में मांग कर रहे हैं। लेकिन इन मांगों को लेकर कोई बात नहीं की जा रही है, इन मांगों को लेकर कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। लेकिन होता क्या है कि 43 डॉक्टरों के ट्रांसफर का जो निर्देश है वो दे दिया जा रहा है। एक दूसरे ही कॉलेज में इस वक्त मौजूद है, ये भी मेडिकल कॉलेज बताया जा रहा है। हालांकि असर देखिए, जिन सरकारी अस्पतालों में भीड़ एकदम सबसे ज्यादा होती थी, आज वो अस्पताल बिल्कुल सुनसान पड़े हुए हैं, कोई भी यहाँ पर नहीं है, पेशेंट भी नहीं है। पेशेंट आएंगे क्यों? क्योंकि उनको पता है कि स्ट्राइक है, डॉक्टर्स काम पर नहीं पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हेल्थ व्यवस्था इससे तो बिल्कुल प्रभावित हो रही है। लेकिन 43 डॉक्टरों के ट्रांसफर को लेकर रोष भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को लेकर गुस्सा है लोगों के बीच में, जिस तरीके से उस पूरे मामले को टालमटोल करने की कोशिश की गई, पूरे मामले को गुमराह करने की कोशिश की गई। तो डॉक्टर्स की मांगे कई सारी हैं और एक हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन उन मांगों को लेकर कोई आश्वासन नहीं मिला, सिर्फ एक को छोड़कर कि सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए। वो भी कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा निर्देश दे दिए गए थे, जिसके बाद सीबीआई इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जल्दी से आपको मैं वो मांगे ही बता दूं। सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, नॉर्म्स बनाए जाने चाहिए, नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सेफ्टी होनी चाहिए, अस्पताल में एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, वॉशरूम की सुविधा होनी चाहिए। और आप एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट
देखेंगे उसमें भी साफ तौर पर इन सभी मुद्दों का जिक्र किया गया है। जो वॉशरूम सरकारी अस्पतालों में है वो महिलाओं के लिए सिक्योर नहीं है, जो गार्ड्स डिप्लॉय किए जाते हैं वो प्रॉपर ट्रेन नहीं होते, तो कैसे आप सेफ एनवायरनमेंट में काम कर पाएंगे। तो ये सभी ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन इस बीच 43 डॉक्टरों के ट्रांसफर की वो चिट्ठी विपक्ष को बोलने का मौका बिल्कुल दे रही है और कहीं ना कहीं टाइमलाइन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल जतिन, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। इस बीच बड़ी खबर इसी से जुड़ी आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल पर अब जबलपुर हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। डॉक्टर्स की हड़ताल का तरीका ठीक नहीं है, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स को ड्यूटी पर लौटने को कहा है। डॉक्टर्स की सुरक्षा पूरे देश का मुद्दा है, हाईकोर्ट ने ये माना है, लेकिन ये कहा है कि डॉक्टर्स की जो हड़ताल का तरीका है उससे सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं, जो मरीज हैं उनकी जान पर कहीं ना कहीं बना रही है। और ऐसे में डॉक्टर से अपील की है हाईकोर्ट ने कि वो वापस काम पर लौटें। इसको लेकर कहा गया है कि हड़ताल का तरीका कतई ठीक नहीं है। कोर्ट की तरफ से बात कह दी गई है। कोर्ट ने इस मामले को लेकर ये जरूर कहा है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा प्राथमिकता है, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, लेकिन ये तरीका प्रदर्शन का या काम छोड़ने का ठीक नहीं है, ये भी कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा। और उदयपुर की बात कर लेते हैं। उदयपुर में जो हिंसा भड़की वैसा ही मामला राजधानी जयपुर से भी सामने आया, जहां राजस्थान के जयपुर में हिंसा हुई और एक शख्स की मौत भी हो गई। इस पूरे मामले के बाद सवाल उठ रहे हैं कन्हैया लाल पार्ट 2 तक ये सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि उसी की तरह से ये घटना सामने आ रही है। जयपुर में भी उदयपुर जैसी वारदात से सनसनी फैल गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मामूली विवाद और उसके बाद इतनी बात बढ़ जाती है कि चाकूबाजी तक हुई, युवक की मौत हो गई। ई रिक्शा से टक्कर के बाद चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया था। वारदात से नाराज लोगों की नारेबाजी और प्रदर्शन की ये तस्वीरें, 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक शख्स की मौत हो गई, चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद विरोध प्रदर्शन। हालांकि अब पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है, तो पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और आज शांति का माहौल बताया जा रहा है। वहीं हिंसा की जो खबरें आ रही थी, सनसनी फैल गई थी, लोगों में दहशत का माहौल था। मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटता दिखाई दिया। उदयपुर जैसा ही मामला जयपुर से सामने आया, चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया और एक शख्स की मौत हो गई। तो दोनों जगह के हालात हमने आपको दिखाए। वहीं उदयपुर में हिंसा के बाद आज शांति को लेकर प्रयास किया जा रहा है। शांति बहाली के लिए बाकायदा इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई हैं और जो आसपास के इलाके हैं वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर सुरक्षा बलों की भी भारी तैनाती देखी जा रही है। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखाते हैं। मैं इस वक्त उदयपुर के उसी स्कूल के सामने हूं जहां पे 2 स्कूली छात्रों की लड़ाई होती है, झगड़ा होता है और स्कूली झगड़ा जो है वो चाकूबाजी में तब्दील होता है। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भटियानी चौहट्टा उदयपुर का वो सरकारी स्कूल है जिसमें 2 पढ़ने वाले छात्र जो थे, जो अलग अलग समुदाय से थे, वो उनका झगड़ा यहाँ पे होता है। उसके बाद में जो झगड़ा चाकूबाजी में तब्दील होता है